आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ज़मीन या खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। मान लीजिए आपका कोई खेत है, उसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, या मार्केट में या कहीं और पे घर बनाने के लिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं। बेचने वाला आपको बता रहा है कि इतना स्क्वायर फीट की एरिया है या इतने स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल है इस ज़मीन का। लेकिन आपको उसको पता लगाना है कि सच में इतने स्क्वायर फीट की एरिया है, इस ज़मीन का क्षेत्रफल इतना ही है कि नहीं है। तो कैसे पता लगाया जाए? जैसे मान लीजिए शहर में कोई बिल्डिंग में जो फ्लैट वगैरह रहते हैं, बिल्डर लोग उसका एरिया बताते हैं कितने एरिया का ये फ्लैट है। तो आप किस तरीके से आप अपनी ज़मीन का, जगह का क्षेत्रफल, मतलब एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, और आप एक बार में सीख जाएंगे कि ज़मीन का या खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद समीम, और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलो, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ज़मीन का या खेत का, इसके लिए मैं आपको कागज़ पे अच्छी तरीके से समझाता हूँ। दोस्तों, आपका खेत चाहे वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, या फिर समलंब चतुर्भुज के आकार का, कहने का मतलब जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, जो खेत या ज़मीन थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसे समलंब कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका खेत आयताकार हो इस तरीके से, या फिर वर्गाकार हो ऐसा, और समलंब बोलते हैं उसको जो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और ऐसे होता है। कहने का मतलब जिसकी भुजाएं अलग अलग माप की हों, उसे समलंब कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार की ज़मीन या खेत का क्षेत्रफल या एरिया कैसे पता किया जाए। तो हम हम आयताकार खेत की बात कर लेते हैं। ये दोनों को मिटा देते हैं। मान लीजिए ये हमारा आयताकार ज़मीन या खेत है। इसकी भुजाओं को हम लिख लेते हैं। इसका माप निकालने के लिए हम इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, और इसको डी कर लेते हैं। मान लीजिए ए और सी की लंबाई जो है 40 फीट है, और बी और डी की भी लंबाई 40 फीट है। ए बी की लंबाई 30 फीट है, और सी डी की भी लंबाई 30 फीट है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। देखिए, इस प्रकार के ज़मीन या खेत के क्षेत्रफल यानी एरिया को पता करने के लिए हमें फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। फार्मूला कुछ इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। AC प्लस BD बाय 2 इंटू AB प्लस CD बाय 2। इस तरीके से इसका फार्मूला बनता है। अब ये हल कैसे होएगा, आगे हम समझते हैं। कहने का मतलब जो आमने सामने की भुजाएं हैं उससे जोड़ लेंगे और बटे 2 लिखेंगे, और गुणा करके फिर
दूसरी आमने सामने की भुजाओं को जोड़ के बटे 2 करेंगे। तो आमने सामने की भुजाएं AC प्लस BD मतलब 40 फीट थी और दूसरी भी 40 फीट थी, तो 40 प्लस 40 बाय 2 इंटू, अब AC और CD जो थी 30 फीट थी, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 30 प्लस 30 बाय 2। अब ये देखिए 40 कितना होता है 80 बाय 2 इंटू, और 30 कितना होता है 60, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 बाय 2। अब ये कितना होएगा, देखिए ये देखिए 80 को जो है हमें 2 से भाग देना है, तो होएगा ये 40, और 60 को भी हमें 2 से भाग देना है, तो होएगा 30। अब कहने का मतलब जो है हमें 40 और 30 हमारे पास ये 2 डिजिट मिल रहा है 40 इंटू 30। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना होगा दिखाता हूँ आपको। हमारे पास 2 डिजिट बचा था 40 इंटू 30, मतलब 40 इंटू 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1200। मैंने कैलकुलेट किया है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और आपका जो माप रहेगा वो अलग हो सकता है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से निकाला जाता है। कहने का मतलब जो ये 1200 आया है, तो आप फिट में नापे थे, 40 फीट लंबाई थी और 30 फीट चौड़ाई थी, तो ये जो आया है 1200, ये इसको लिखा जाएगा स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट मतलब आपका जो एरिया रहेगा, जो खेत रहेगा, वो ये 1200 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा, जो मैंने उदाहरण में समझाया है। इस तरीके से आप अपनी ज़मीन का, अपने खेत के क्षेत्रफल का या एरिया का पता लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि और लोगों को भी जानकारी पता चले कि ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।